हमें इस मैंडेट का एहतराम करते हुए हमें पूरी तरह मिलकर इस मुल्क की खदमत के लिए, सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाक में मिलकर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल कर सकें। मुल्क का सबसे बड़ा मसला मुआशी इस्तेहकाम है। विफाक और सूबों को करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। मुल्क की तरक्की के लिए कुछ नापसंदीदा फैसले भी करना होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कराची में गुफ्तगू। वजीर आला और सिंध काबीना के साथ इजलास में बोले, किसी भी सूबे और अवाम की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। सरमायाकारी के फरोग के लिए सब अपना होमवर्क करें। मजीद गैर मुल्की वफूद भी आएंगे। मुराद अली शाह के वजीर आजम से माली मसाइल के शिकवे। कहा, विफाक ने सिंध हुकूमत को 28 अरब रुपए कम दिए। नए मंसूबों में भी सिंध 4 साल से नजरअंदाज हो रहा है। वजीर आजम की वजीर आला को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। विफाकी वजीर खजाना को मामला देखने का कहा। FBR को भी सूबे के साथ रिकंसिलिएशन की हिदायत। बोले, सिंध हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स की कलेक्शन बंद ना करे। शर्जील मेमन के इसरार पर वजीर आजम का सूबे के लिए 150 बसें भी देने का ऐलान। वज़ीर आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ का पहला दौरा कराची। सबसे पहले मज़ार कायद पर हाज़री और फातिह खाने की। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी वाले नौजवानों से मज़ार कायद पर मुल्क की खिदमत का हलफ भी लिया। वज़ीर आज़म की गवर्नर कामरान टिसोरी और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। विफाकी प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। शहबाज शरीफ हुकूमती पॉलिसीज़ पर बिजनेस कम्यूनिटी को एतमाद में भी लेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए मामला दोबारा इंतजामी कमेटी को भिजवा दिया। अटॉर्नी जनरल मसून ऐवान ने केसेस की तफसीलात जमा करा दी। मजीद बताया कि इससे कबल 20 मुल्जिमान को रिहा किया गया है। बैरिस्टर एतजाज एहसन ने कहा कि इन मुल्जिमान को सजा याफ्ता करके घर भेजा गया। एक बच्चे को ट्रायल किए बगैर सजा याफ्ता किया गया, वो अब छुपता फिर रहा है। ये सब जल्दबाजी में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों की नकूल तलब कर ली। दौरान समाअत हफीजुल्लाह नियाजी अपने बेटे हसन नियाजी की बात करते हुए जज्बाती हो गए। अदालत ने हसन नियाजी से मुतालिक तफसीलात मांग ली। जो इदारे मावराए कानून कार्रवाई करते हैं, उनकी खुद एहतसाबी और रेगुलेशन क्या है? लापता अफराद से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तिफसार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, पुलिस वालों को तो आराम से मुअत्तल कर देते हैं, क्योंकि वो जो करते हैं सबके सामने करते हैं। क्या दीगर इदारों में कोई जवाबदेह है? अगर कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दें, कार्रवाई करें, लेकिन मावराए अदालत इक़दाम ना उठाएं। जबरी गुमशुदगी कमीशन उन्हीं के साथ काम कर रहा होता है जिन पर इल्जाम होता है। अदालत ने लापता अफराद से मुतालिक कमेटी पर वजूहात के साथ मुतमईन करने की हिदायत कर दी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके श्रीलंका पहुंच गए। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। दफ्तर खारजा के एलामिया के मुताबिक इब्राहिम रईसी ने सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़ीर आला, आर्मी चीफ से मुलाकातें की। बिलावल भुट्टो और बिजनेस कम्यूनिटी की भी ईरानी सदर से मुलाकात। इब्राहिम रईसी ने कहा, दुनिया की कोई ताकत पाक ईरान ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकती। ईरानी सदर ने मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर हाज़री और फातिह खाने की। एलामिया में मजीद कहा गया कि पाक ईरान 8 मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हुए। दहशत गर्दी, मनशियात, इंसानी स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए ताअवुन पर बात हुई। ईरान से मुआहदे करने वाले मुमकिना पाबंदियों से वाकिफ रहें। अमेरिका का पाक ईरान तिजारती मुआहदों पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि पाकिस्तान को ईरान के साथ ताल्लुकात अपनी खारजा पॉलिसी के तहत देखने चाहिए। कौमी असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप किसे मिलेगी? बानी PTI ने अपना फैसला फिर बदल दिया। शेर अफजल मरवत के बजाय PAC की चेयरमैनशिप के लिए सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा का नाम दे दिया। उधर आज़ाद रुकन कौमी असम्बली पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने से इनकार। ज़राए के मुताबिक ज़हूर हुसैन कुरैशी ने स्पीकर को भी आगाह कर दिया।
इलेक्शन में धांधली का शोर सिर्फ पीटीआई ने मचाया। अली अमीन गंडापुर होश के नाखुन लें और अपने सूबे पर फोकस करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंसाफ ने हमेशा गैर आइनी काम किए। आपकी नालायकी और नाअहली के बायस सीटें गईं। एक बार फिर आप असेंबली स्पीकर से गैर आइनी इकदाम कराने पर तुले हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मलिक अहमद खान ने कहा कि अपोजिशन वाले मैंडेट देने वालों की तौहीन कर रहे हैं। अवाम ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। अवामी मसाइल हल करना होंगे। इंतशार, अफरा तफरी से लोग तंग आ चुके हैं। अपोजिशन वालों ने इजलास में अवामी मसाइल की कभी बात नहीं की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और गरीब दोस्त इक़दाम। कम आमदन वाले बेघर अफराद की हाउसिंग स्कीम की मंजूरी। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए लाहौर समेत पंजाब के 5 शहरों में सरकारी जमीन की निशानदही कर ली गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 519 कनाल अराजी पर प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी का प्राइवेट लैब से तिबी मुआयना करवा कर पीर तक रिपोर्ट मांग ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म अदूली पर एडवोकेट जनरल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। पाकिस्तान में 5000 का नोट बंद करने की बाज़गश है। बड़े नोट को मार्केट से हटाते हैं और उसमें एक आप टाइम देते हैं कि एटलीस्ट जो है वो 6 महीने का टाइम हो या अगले 1 साल तक का टाइम आप उसके अंदर दे सकते हैं कि लोग वापस लेकर आएँ और बैंकों में जमा कराएं ताकि आपकी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जाए। यूरोप ने भी 500 यूरो के नोट को ख़त्म कर दिया, तो इसके बाद अब अमेरिकी मारे मुर्शद अब $100 के नोट को भी ख़त्म करने पर जो है वो जोर दे रहे हैं। 5000 रुपए मालियत का करेंसी नोट करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मददगार। मुल्क में 5000 का नोट बंद करने की बाज़गश सुनाई देने लगी। 92 न्यूज से गुफ्तगू में माहिरीन और शहरियों का कहना है कि 5000 का नोट बंद करने से मईशत में बेहतरी के साथ माफिया को लगाम भी डाली जा सकती है। उनका काला धन जाहिर होगा और हुकूमत के पास बड़े पैमाने पर पैसा आ सकता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और संगे मील। 100 इंडेक्स पहली बार 72,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। इंडेक्स 1055 पॉइंट्स बढ़कर 72,414 पर ट्रेड। मुल्क में सोने की कीमत में इजाफा। फी तोला सोना 1100 रुपए इजाफे से 2,42,000 रुपए का हो गया। किसानों को मेहनत का फल ना मिल सका। गंदम की सरकारी कीमत पर खरीदारी यकीनी ना हुई। गला मंडियों से गंदम 3100 से 3400 रुपए मन तक बेचने पर मजबूर किसानों का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा। उधर हालिया बारिशों से गंदम की तैयार फसल को नुकसान। मुतासरा मकामात पर कटाई भी ताखीर का शिकार हो गई। नदीम अफजल चंद की पंजाब हुकूमत से किसानों से गंदम फौरी खरीदने की अपील। बोले, किसानों से खाली बैग लेने के लिए 300 रुपए रिश्वत ली जा रही है। हुकूमत से गुजारिश है कि गंदम का एक एक दाना खरीदें और किसान को मुआशी कत्ल से बचाएं। पहले ही महंगाई और लाकानूनियत है। अगर किसान भी सड़कों पर निकल आए तो मुल्क मजीद बहरानों में चला जाएगा। चेयरमैन रेलवे सैयद मजहर अली शाह इन एक्शन। रेलवे के ग्रेड 17 से ग्रेड 21 तक के अफसरान से बिजली के बिल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के रेट के मुताबिक वसूल करने का फैसला। तमाम डीएस रेलवेज और दीगर मुत्तल्लिक़ अफसरान को लेटर इरसाल। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। कल से बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी कल रात से पीर तक बारिश। यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। सखर, जैकबाबाद समेत सिंध में गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलने की पेशगोई।
और एशिया के पहले पॉप सिंगर सदाबहार आवाज जो गाया दिलों को छू गया। गुलकार अहमद रुश्दी को बिछड़े 41 बरस बीत गए। वर्सेटाइल सिंगर के 5000 से ज्यादा नगमे आज भी समातों में रस घोलते हैं।